अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख उमर टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम करेंगे 9th क्लास साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस देन फाइंड क्या करना है 3a माइनस 2b। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन में चलते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको जिस तरह करवाया बिल्कुल सेम वही स्ट्रेटजी है कि पहले थ्री लिखें, फिर मैट्रिक्स ए लिखें, फिर माइनस डालें, फिर 2 लिखें, फिर मैट्रिक्स बी लिखें। बिल्कुल सेम इस तरह। ठीक हो गया। आपने 3 लिखा, मैट्रिक्स ए लिखा, माइनस 2 लिखा, मैट्रिक्स बी लिखा। अब क्या करें, 3 को अंदर ए के हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ऐसे ही रहने दें। 2 को अंदर हर बी की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल इस तरह। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 7 से, 2 को -3 से, 2 को 8 से। अच्छा, ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाली किया करें। ये ब्रैकेट डालने से आपको जो साइन होते हैं ना, जैसे ये वाला और ये वाला, इसको हल करना आसान होता है, गलती की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक हो गया। अब देखो हर एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल ऐसे। ये देखें 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक हो गया। ये खसूसन ख्याल रखना है कि जो मैंने समझाया ना कि साइंस किस तरह मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देते हैं वो समझ लेना है। ठीक है। 3 2 दा -6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, माइनस इसी तरह 2 0 0, 2 7 दा 14, 2 3 दा -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 2 8 दा 16। अब माइनस आ गया, दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है और माइनस हो रहे हैं, तो पहले को पहले में से माइनस कर दें, दूसरे को दूसरे में से, तीसरे को तीसरे में से, चौथे को चौथे में से। ठीक हो गया। वो बिल्कुल कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। 3 -0, -6 -14, 9 -6। ठीक हो गया। 12 -16। ठीक हो गया। अब देखें, अब इनको हल करें। 3 -0 3 आ जाएगा। अब देखो माइनस के 16 है और माइनस के ही 14 है, तो दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, यानी ऐड हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे माइनस के, तो माइनस के 20। अब ये देखिए 9 माइनस माइनस प्लस 6 और 12 -16, यानी माइनस के 16 में से प्लस के 12 निकल जाएंगे, बाकी माइनस के 4 बचेंगे। जो बड़ी होती है मतलब आपके नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगना होता है। ठीक हो गया। अब ये एक हल होने वाला लगेगा, इसको भी करें। ये तीनों सेम आ जाएंगे इसी तरह, और 9 -6 15, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। इसके लिए सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि पहले a का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से पहले b का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब आपको पहले ट्रांसपोज मालूम करना आना चाहिए, तो मेरी आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने ट्रांसपोज मालूम करना सिखाया हुआ है। ठीक हो गया। तो ट्रांसपोज होता है कि जो एक मैट्रिक्स में रोज़ होती हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, या जो कॉलम्स होता है उसको रो में चेंज कर देते हैं। तो एक काम करना है, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें या रोज़ को कॉलम्स में। ठीक हो गया। तो आइए पहले ए लिखेंगे मैट्रिक्स। ये देखें मैंने मैट्रिक्स ए लिखा जो हमें दिया गया था, गिवन था, और उसके ऊपर क्या डाल दिया, ट्रांसपोज। अब इसका मैं ट्रांसपोज देने लगा। अब देखिए ये इसकी रोज़ है ना, इसको मैं कॉलम बना दूंगा। ये दूसरी रोज़ है, इसको कॉलम बना दूंगा, या ये कॉलम है इसको मैं रो बना दूंगा, ये कॉलम है इसको रो बना दूंगा, सेम आंसर आएगा। अब देखें, ये देखें, आप ये सोच लें या तो रो को कॉलम बनाया गया है ऐसे, या ये जो कॉलम है ना इसको उठा के ऐसे कर दिया गया है। जो मर्जी आप गैस कर ले, आंसर सेम आएगा। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब हम पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, सेम वही बी लिखा, ये ऊपर ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज डाल दिया। अब ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज आपने मालूम करना है। ठीक हो गया। अब बी का ट्रांसपोज वही काम कि ये रोज़ हैं इसको कॉलम्स बना लें, ये रोज़ है ये रो इसको कॉलम बना लें, ये रो इसको कॉलम बना लें। तो ये देखो ये ऐसे लिखी हुई थी, ऐसे लिखी हुई थी, मैंने ऐसे लिख दी, ऐसे लिखी हुई थी रो की शो, मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब दोबारा ये क्वेश्चन लिखें। ठीक हो गया। ये देखो 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। उसकी रीज़न क्या है कि ए का ट्रांसपोज भी हमारे पास आ चुका है, बी का ट्रांसपोज भी हमारे पास आ चुका है। 2 लिखें, ए का ये ट्रांसपोज जो उन्होंने किया वो लिखें, -3 लिखें, बी का जो ट्रांसपोज है वो लिखें। ये लो जी लिख दिया है। अब ये इनके ट्रांसपोज लिखे हुए, सेम वही काम जो यहाँ किया था। 2 को हर ए के ट्रांसपोज के हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसी तरह माइनस ऐसे ही 3 को बी ट्रांसपोज के हर एलिमेंट के एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दे, कुछ इस तरह। ठीक हो गया। अब इसका जो आंसर आता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ।
200, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4 लेकिन -4 प्लस माइनस -4, 4 2 दा 8, 300, 3 3 दा 9 लेकिन माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 7 दा 21 और 3 8 दा 24। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल सेम आंसर आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। फिर वही काम 0 - 0, 6 - -9, 4 - 27, 8 - 24, वो कुछ ये चीज़ बन गई। ठीक हो गया, 0 - 0 0। ठीक हो गया, 9 देखिए 6 माइनस माइनस प्लस और 9 एज इट इज़ आ गया। ये आप मेरी रिसेंट वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। मैं अगेन यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। अगर प्लस मल्टीप्लाई हो प्लस के साथ तो आंसर प्लस आता है, अगर प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो आंसर माइनस आता है, अगर माइनस मल्टीप्लाई हो प्लस के साथ तो आंसर माइनस आता है, अगर माइनस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो आंसर प्लस आता है। या यूँ याद रख लीजिए कि अगर सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर प्लस में आता है। देखिए, सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर प्लस में आता है, और अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस में आंसर आता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो आंसर प्लस हो गया। अब -4 और -27 दोनों ऐड होकर -31 हो जाएंगे। -24 में से 8 निकल गया तो बाकी -16 बच गया। अब ये हल होने वाला है, इसको मज़ीद हल कर दें। देखिए 0, 9 और 6 15, -21 31 सॉरी और -16, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 × दिस प्लस 3 × दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया, उसने ये बता दिया है कि 2 × दिस प्लस 3 × दिस इक्वल दिस, कि ये अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें तो ये इसके इक्वल है। अब ये इक्वल की कंडीशन उसने खुद दे दी है, लेकिन आप गौर करें तो इसमें 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, एक ए और बी, और नीचे कहा गया कि ए की भी वैल्यू मालूम करें और बी की भी वैल्यू मालूम करें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखें हमने क्या किया, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। ये देखिए, 2 को इस एलिमेंट की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 को 4 के साथ, 2 को -3 के साथ, 2 को a के साथ, प्लस एज इट इज़ 3 को 1 के साथ, 3 को b के साथ, 3 को 8 के साथ, 3 को -4 के साथ, इज इक्वल टू ये ऐसे ही लिख दिया। अब हर एक को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखे, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 3 दा -6 क्योंकि माइनस और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 दा 3, 3 b, 3 8 दा 24 और 3 4 दा -12, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब और इज इक्वल टू ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया, हल करने के बाद ये कुछ इस तरह आ जाएगा आपके सामने। ठीक हो गया। अब क्या करें, मैंने बताया बाद में कि इनको आपस में प्लस कर दें, फर्स्ट एंट्रीज को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। अब देखो, जब 8 को 4 + 3 तो आ जाएगा 7, लेकिन 8 + 3 भी आ जाएगा, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह -6 + 24 को आंसर आएगा, लेकिन 2a + -12 का कोई आंसर नहीं आएगा। इसको एज इट इज़ ही लिख देना है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक हो गया, लिख दिया आपने। अब क्या करना है, अब हल कर दो। देखो 4 और 3 7 होते हैं, -6 और 24 18 होते हैं, और ये दोनों एज इट इज़ लिखने के बाद कुछ इस तरह आ जाएगा। अगर थोड़ा सा गौर करो तो 7 7 के इक्वल आ गया, 18 18 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है, पहली बात उसने खुद कह दिया कि ये सारे इक्वल है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि 7 7 के इक्वल, 18 18 के इक्वल। इसका मतलब 8 + 3b 10 के इक्वल है, और 2a - 12 1 के इक्वल है। तो हम कुछ इस तरह लिख लेंगे, ए वाली क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख लेंगे, 2a - 12 = 1 यहाँ पे लिख लिया, और 8 + 3b = 10 ये यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए a के साथ साथ जो जो चीज़ें होती हैं उनको उनके मुतबादल उधर इस साइड पे वही करते जाते हैं। जैसे a को सबसे पहले 2a से क्या निकल सकता है, -12 आसानी से निकल सकता है। तो -12 को यहाँ से निकालें, इधर आ जाएगा, तो इधर आके क्या आ जाएगा, +12। ठीक हो गया। और 1 और 12 क्या आ जाएंगे, 13 13 हो गया। ठीक हो गया। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो 2a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके 13 के साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू निकल आई 13/2। सिमिलर यहाँ b की वैल्यू देखें, b की वैल्यू देखिए वो क्या है, 8 + 3b = 10। सबसे पहले 8 जो है वो इधर से आसानी से उधर जा सकता है, तो 3b इधर रहेगा, 8 प्लस का उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, 10 - 8। यहाँ पे क्या बच गया, 2। ठीक हो गया, 10 - 8 2 बच गया। अब b की वैल्यू निकालनी है, 3b के साथ क्या हो रहा है, 3b के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो b की वैल्यू होगी 3/2। अब मैं ज़रा थोड़ा सा कि हाँ आपको बता दूं कि वैल्यूज़ निकल आई, ठीक निकली। एक थोड़ा सा काम होता है, आपका क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बताने लगा, हम चेक करें कि हमारी वैल्यूज़ ठीक निकली कि नहीं निकली।
तो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू हम इन इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें और इसमें ए की वैल्यू, इसमें बी की वैल्यू। तो ये पुट करने के बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई। ये देखें 7 एज इट था, 8 + 3 बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2/3 और ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखें 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बाकी क्या बचे ये देखना गौर से। बाकी बचे 7 18, 8 + 2 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया 13 - 12। 8 + 2 10 और 13 - 12 1। तो ये कि सारी साइड्स इक्वल होगी, सारी एटीज इक्वल होगी। इसका मतलब जो हमारे आंसर है वो ठीक है। आंसर क्वेश्चन आपका यहाँ तक था, ये मैंने सिर्फ चेक करने को बताया कि हमारी वैल्यूज़ ठीक निकली है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ ए दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई का मतलब है कुछ ना कुछ साबित करना होता है, इक्वलिटी या कुछ भी। ठीक हो गया। तो पार्ट 1 है ए + बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स जो इक्वल हैं कि नहीं है, इनको ये ट्रांसपोज का ऑपरेशन यूज़ करते हुए और ये मैट्रिक्स यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, ए + बी का और ट्रांसपोज। अब सबसे पहले ए + बी मालूम करना है, ट्रांसपोज भी मालूम करना है। सबसे पहले ए + बी मालूम करना है। तो आप डायरेक्ट भी जिस तरह ये लिखा हुआ ऐसे लिखें, ए लिखें + बी लिखें और थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट यूज़ करके ऊपर ट्रांसपोज लिख दें, जिस तरह मैंने किया ए + बी और उसके ऊपर होल का ट्रांसपोज। अब पहले ब्रैकेट वाला हिसाब को बताया, पहले ए + बी मालूम करना है। तो फर्स्ट एंट्रीज फर्स्ट में ऐड करें, सेकंड में 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0, वो कुछ इस तरह बन जाएगा और ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन अब मैंने ये ब्रैकेट क्यों ख़त्म की, क्योंकि एक मैट्रिक्स बन गया। अब इनको ज़रा हल कर दें। ये देखें 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1 और ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज़ रहेगा। अब ट्रांसपोज मालूम करना है, मैंने आपको रिजल्ट भी बता चुका हूँ, मेरी वीडियो भी है इस पर, आप रिजल्ट मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। वो क्या है कि आपने ट्रांसपोज कैसे मालूम करना है कि जो रो है ना, इसको रो कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती है, और ये वर्टिकल कॉलम होता है। या तो रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें। तो मैं रो को कॉलम बनाऊंगा, ये है ऐसे, इसको ऐसे ले 2 और 3 ऐसे लिखा हुआ, मैं 2 और 3 ऐसे लिख दूंगा। ये देखना, ये देखिए 2 3 ऐसे था, मैंने 2 3 ऐसे लिख दिया। 2 1 ऐसे था, मैंने 2 1 ऐसे लिख दिया। ये हमारी आएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, हमारी है राइट हैंड साइड, वो क्या है ए का ट्रांसपोज + बी का ट्रांसपोज। अब पहले ए का ट्रांसपोज मालूम करें, फिर बी का ट्रांसपोज मालूम करें, दोनों को आंसर्स को आपस में ऐड कर दें तो वो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी और वो इसके इक्वल आएगी। करके देख लेते हैं हम। सबसे पहले जी ए मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर ट्रांसपोज आपको मालूम करना बताया हुआ है कि ये रो है ऐसे, इसको कॉलम बना दे, ये भी रो है, इसको कॉलम बना दे, यानी एरो ऐसे है तो ऐसे लिख दें। ये देखिए ऐसे बन गया है। ठीक हो गया, निशान लगा के बता दिए। ठीक हो गया। अब बी का इसी तरह ट्रांसपोज लें, बी इज इक्वल टू दिस और ऊपर ट्रांसपोज। अभी ये बी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेने के बाद ऊपर से टी खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, ट्रांसपोज का साइन खत्म हो जाएगा। इसका भी ये देखो, ये अगर रो है तो इसको कॉलम बना दिया मैंने ऐसे करके। देखो गौर से देखें, ये वाला जो ऐसे था मैंने ऐसे बना दिया और जो ऐसे था वो ऐसे, 2 0 ऐसे था, 2 0 वैसे बन गया बी का ट्रांसपोज। अब इसको और इसको आप क्या कर दें, ऐड कर दें, यानी अगेन ये लिखें, ये देखें ए ट्रांसपोज + बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए लिखें, ए का ट्रांसपोज सॉरी + बी का ट्रांसपोज लिखें। लिख दिया, दोनों पे ऐड कर दें। देखो 1 + 1 2 + 0 2 + 1 1 + 0 कर दिया। अब हल कर दें इनको, 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1 इज, ये आ गई राइट हैंड साइड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो जी इक्वल हम कह सकते हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट है, सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक हो गया। तो सेम स्ट्रेटजी है। मेरा तो ख्याल है कि आपको वीडियो पॉज करके खुद ही क्वेश्चन करना चाहिए। तो बहरहाल हम करते हैं। ठीक हो गया। सेम वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए - बी का होल ट्रांसपोज, वही काम करेंगे, ए लिखेंगे, माइनस लिख देंगे बी और उसके ऊपर होल का ट्रांसपोज। अब दोनों को जहाँ पे प्लस किया था यहाँ पे माइनस कर दें। ठीक है, 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 जो क्रॉसपॉन्डिंग है उनके 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0। ऊपर ट्रांसपोज का साइन ऐसे रहने देना है। पहले इनको ये हल करें। देखें 1 - 1 0 2 - 1 1 0 - 2 - 2 और 1 - 0 1 ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लें। ठीक हो गया, यानी जो रोज़ इसको कॉलम बना दिया, दूसरी रोज़ को भी कॉलम बना दिया। ये हमारे पास आएगी लेफ्ट हैंड साइड। अगेन क्या लें, राइट हैंड साइड, ए का ट्रांसपोज मैंने बी का ट्रांसपोज। सिमिलर, पहले ए ट्रांसपोज निकाले, फिर बी ट्रांसपोज निकाले, फिर उनको आपस में माइनस कर दें। रिजल्ट जो पीछे भी निकाला वो भी यही सेम चीज़ है। देखें ए हमारे पास ये है, पीछे भी ए का ट्रांसपोज निकाला है, यही निकला हुआ है।
बी का ट्रांसपोज वही जो पीछे निकाला हुआ, ठीक हो गया। फिर भी ये देखो बी का ट्रांसपोज, बी लिखा उसका ट्रांसपोज। अब ये देखिए वही काम, रोज़ को कॉलम बना दिया, रोज़ को कॉलम बना दिया, ठीक हो गया, बी का ट्रांसपोज आ गया। अब अगेन वही लिखे, देखें राइट हैंड साइड क्या थी, ए का ट्रांसपोज मैंने बी का ट्रांसपोज लिख दिया, ए का ट्रांसपोज लिखे माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ये निकाला आपने, बी का ट्रांसपोज ये, इनको लिख के दरमियान में माइनस डाल दें, ऐसे कर दिया। ये देखो दरमियान। अब वही काम करें, फर्स्ट एंट्रीज को फर्स्ट माइनस, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी। 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 1, 1 - 0 1, ये आ गई राइट हैंड साइड। अब अंदाज़ा करें, गौर करें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका पार्ट 3 है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सबसे पहले तो हमें ये सिमेट्रिक का पता होना चाहिए, फिर हम ये बताएंगे। पहले सिमेट्रिक समझ लें, सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और फिर वही मैट्रिक्स ए दोबारा वापस बन जाए, ए का ट्रांसपोज लें और फिर वही दोबारा मैट्रिक्स ए बन जाए, तो देन हम क्या कहेंगे, ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक हो गया। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास ए बिलफर्ज ये है 1 2 2 1। फॉर एग्जांपल ये समझिए कि ए हमारे पास, फॉर एग्जांपल के तौर पर सिमेट्रिक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 2 1 ये है। मैं लेता हूँ इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू उसके ट्रांसपोज डाल दिया ऊपर साइन। अब इसका ट्रांसपोज लें, आप जिस तरह मर्जी ले लें, या रोज़ को कॉलम में बदल दें या कॉलम्स को रो में बदल दें, उसका ट्रांसपोज फिर वही आ जाएगा। तो ये देखें, ये तो आ गया ए का ट्रांसपोज इक्वल, ये देखें ये किसके आ रहा है, ये ए की इक्वल नहीं आ रहा, तो मैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ये देखो ए ये था, ट्रांसपोज लिया वो ये आ गया, तो ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल नहीं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है ना, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वो क्या था कि हमने प्रूव करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक है, ठीक हो गया। अब पहले क्या करें, पहले ए का ट्रांसपोज मालूम करें, वही काम, ठीक हो गया। ए का ट्रांसपोज आपने मालूम किया, ए 1 2 0 1 जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर ट्रांसपोज मालूम करने के बाद हमारे पास ए का ट्रांसपोज ये आ गया, क्योंकि ये रो थी उसको कॉलम बना दिया 1 2, और ये रो थी 0 1 उसको कॉलम बना दी 0 1, ठीक हो गया, ये ट्रांसपोज आ गया। अब दोबारा ये लिखे ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो लिख दिया हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स लिखा, ये प्लस डाला, ए का ट्रांसपोज लिख दिया। अब इनको ऐड करते हैं, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1। अब जब हमने ऐड किया तो वो ये बन गए। अब इनका अगर आंसर क्या आएगा, वो आएगा 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। ये हमारे पास अब एक मैट्रिक्स बन गया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, यानी हम क्या करेंगे, टू प्रूव सिमेट्रिक, टू प्रूव सिमेट्रिक हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक हो गया। अब ये एक मैट्रिक्स है, उसका हमने ले लिया ट्रांसपोज। अब आप किसी भी तरह इसके ट्रांसपोज ले लें, कॉलम्स को रोज़ में बदल दें या रोज़ को कॉलम्स में बदल दें, ठीक हो गया, तो आंसर यही आएगा, क्योंकि हर तरफ 2 2 ही है, ठीक हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज वही आ गया। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो वही आ जाए, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। तो ये देखिए इसका ट्रांसपोज लिया, ये आ गया, तो हम कह सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो शुरू में हमने यही प्रूव करना था, ठीक हो गया। इसका पार्ट 4 है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। फर्स्ट वी नो दैट कि व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हमें यह जानना है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए की इक्वल आ जाए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम जरा क्वेश्चन करते हैं, हमें इल्म हो जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या था। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमने मालूम करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। सबसे पहले वही काम करेंगे, ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, पीछे आपको मालूम करना सिखाया हुआ है, ठीक हो गया। ए का ट्रांसपोज वो ये निकल आएगा, ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक हो गया। ए लिखा ये माइनस, और ए का जो हमने ट्रांसपोज मालूम किया वो ये लिख देंगे। वही काम करेंगे, 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1, ये बन जाएगी। इसको ज़रा हल करें, 1 - 1 0 2 - 2 0 2 - 0 2 0 - 2 -2 1 - 1 0, ये आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अब हमने अगेन इसका भी ट्रांसपोज लेना है, ठीक हो गया।
अब ए माइनस ए ट्रांसपोज जो लिया है ना मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स इसका बन गया, इसका ट्रांसपोज लेना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स उसका आंसर निकला उसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देखिए ये रो थी, ये कॉलम बन गया, ये रो थी, ये कॉलम बन गया। ठीक हो गया, 0 - 2 2 0। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि यहाँ तो ये आ रहा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो मैंने ये कहा था कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो ज़रा हम खुद एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे। जब आपको पता माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले हर एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं। अगर अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर माइनस कॉमन ले तो फिर भी हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। 0 प्लस का था माइनस का कर दिया, 2 माइनस का था प्लस का कर दिया, 2 प्लस का था माइनस का कर दिया, 0 माइनस का था प्लस का कर दिया। अब मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि 0 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, 0 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये देखो लिखा भी हो मैंने, 0 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये चलता है इज इक्वल टू माइनस। अब देखो 0 ऑलवेज पॉजिटिव, 2 एज इट इज पॉजिटिव, -2 एज इट इज, 0 ऑलवेज पॉजिटिव, ये आंसर आ गया। अब गौर करें कि मैं अगर लिख दूँ ए माइनस ए का और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। अब ये देखें, ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज नहीं बन गया, ये वाला जो देखो 0 2 -2 0 0 2 -2 0 किसके बराबर था, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो बाहर इसके साथ साइन क्या आ रहा, माइनस। इसका मतलब हमने साबित कर दिया कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल आ रहा माइनस ए माइनस ए के ट्रांसपोज का। तो इसका मतलब है अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ रहा है तो ये वाला जो ए होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ना ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट 5 है बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक। सेम आपको बता चुका सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक होगा, वही काम बिल्कुल सिंपल। ये तो चाहिए कि आप खुद ये क्वेश्चन करें, वही काम करें। पहले बी का ट्रांसपोज मालूम करें, बी लिखा, ट्रांसपोज लिखा, आपको पता है ट्रांसपोज मालूम करना पीछे सिखा चुका हूँ। बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब वो सिचुएशन लिखें, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक हो गया। मैट्रिक्स बी लिखें, प्लस डालें, बी का ट्रांसपोज लिखें, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0 लिखें, लिख लिया। अब इनको ऐड करें, 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 0 + 0, ठीक हो गया। ये आ गया बी प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 3 3 0। अब क्या करें, अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। बी प्लस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि कंडीशन हमारे पास सिमेट्री की कंडीशन है कि इसका ट्रांसपोज लेना है और वो यही मैट्रिक्स बाहर आना चाहिए। बी प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। लेकिन जब ट्रांसपोज लिया तो ये देखें, ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया, ठीक हो गया। और ये भी रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। देखो 2 3 था, 2 3 3 0 3 0 बन गया। ये हमारे पास आ गया जी बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब गौर करें, हमारे पास जो आंसर निकला था बी प्लस बी ट्रांसपोज का वो क्या था, 2 3 3 0 2 3 3 0, ये तो वही आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाला जो मैट्रिक्स होता है, इसको हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिक है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि ए के ट्रांसपोज का इक्वल टू ए के बराबर है, तो ए जो सिमेट्रिक होता है। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया, तो हम कह सकते हैं बी प्लस बी के ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक हो गया। इसी तरह पार्ट 6 देखें, वही जो ए वाला था सेम, बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की मैं बता चुका हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल है, ठीक हो गया। तो वही काम करें, पहले बी का ट्रांसपोज मालूम करें, ठीक हो गया। इधर भी मालूम किया हुआ है, काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक हो गया। फिर वही काम करें, बी का ट्रांसपोज आ गया, फिर वही काम करें, बी माइनस बी का ट्रांसपोज, बी लिखा माइनस बी का ट्रांसपोज लिखा। अब वही काम करें, 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0 कर दिया आपने ये काम। 1 - 1 0 1 - 2 -1, ठीक हो गया। 2 1 - 1 1 0 - 0 0 आएगा। अब b माइनस बी का ट्रांसपोज ये निकला 0 - 1 1 0। वही काम क्या करेंगे, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे। टू चेक फॉर स्क्यू सिमेट्रिक क्या करेंगे, b माइनस बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी ये रो थी 0 - 1, हम मैंने लिख लिया 0 - 1 1 0 1 0 लिख लिया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा था, स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन थी कि माइनस बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी माइनस बी के ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा,
माइनस कॉमन लूँगा, ठीक हो गया अंदर से। अब मैंने कहा था माइनस कॉमन, माइनस अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर भी अंदर वाले हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं, अगर माइनस कॉमन ले तो फिर भी चेंज कर देते हैं। माइनस कॉमन लिया तो 0 प्लस का था माइनस का, 1 प्लस का था माइनस का, 1 माइनस का था प्लस का, 0 माइनस का था प्लस का। अगेन पहले भी बता चुका हूँ, अगेन बताता हूँ कि 0 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, 0 कभी नहीं नेगेटिव होता, ठीक हो गया। तो b माइनस बी का ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एज इट आ गया, 0 ऑलवेज पॉजिटिव, -1 1 0 ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब गौर करो तो b माइनस बी का ट्रांसपोज क्या निकला था, 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0। तो मैं कह सकता हूँ b माइनस बी के ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये किसके इक्वल है, ये b माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर b माइनस बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, ठीक हो गया। मैथ को बिल्कुल मुश्किल ना समझे, ठीक हो गया। अगर मुश्किल है तो आप मुझसे रब्ता करें, कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं किसी तरह की भी प्रॉब्लम, ठीक हो गया। और मज़ीद मेरी वीडियोज़ के लिए आप इंतज़ार करें, मैं सारे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँगा, ठीक हो गया। मतलब 9th की मैथ, 10th की मैथ, फर्स्ट ईयर की मैथ, सेकंड ईयर की मैथ, थर्ड ईयर की मैथ और फोर्थ ईयर की मैथ पे भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा, ठीक हो गया। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।